नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन नंबर 1 संबंध तथा फलन में क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप खूब बढ़िया से समझना। चलते हैं, इसमें आप देखिए सबसे पहले हम रिलेशन ज्ञात करेंगे। रिलेशन को हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से। ध्यान देना, रिलेशन को किससे व्यक्त करेंगे? आर से। आर आपको इतना दिया गया है, समुच्चय हमको कितना दिया गया है? इतना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना समुच्चय को हम ए से व्यक्त करेंगे। ए बराबर 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है क्या वो सममित है या स्वतुल्य है या संक्रामक है, यही हमको आपको बताना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि आर स्वतुल्य है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिलेशन ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, रिलेशन में हम क्या लिखेंगे? ए कामा बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। समझ में आया? क्या लिखेंगे? ए प्लस 1। अब इसमें हम आर में सबसे पहले देखिए ए जो संख्या दिया गया है, ए जो संख्या दिया गया है, इसी को हम इसके स्थान पे रखेंगे। तो ए बड़ा पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर हमको बी का मान प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान देना, ए के स्थान पे रखना, बी के स्थान पे मत रखना। अगर बी के स्थान पे रखोगे तो हमको फिर एक पक्षांतर करोगे तो ए बराबर 0 आ जाएगा ना, थोड़ा गलत हो जाएगा। ध्यान देना, तो इसीलिए हमेशा ए के स्थान, क्योंकि ए बराबर देखो माना गया है, तो ए कैपिटल ए है, तो जो इसकी संख्या होती है इसको स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। ध्यान देना, अगर इसको उस तरह आप लिखना चाहें तो जैसे आप लिखते नहीं है कि स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल ए, इसका मतलब जो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं ए बिलोंग ए, मतलब एक जो है ए कैपिटल समुच्चय ए का एक सदस्य है। अब इसमें आपका जब 0 नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 डज नॉट बिलोंग ए। इसका मतलब जो 0 है वो ए का सदस्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो कैसे इसको हम हल करेंगे, इसको आप देखिए। तो ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 1 तो 1 1 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 कामा 2। फिर ए के स्थान पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 1 3, तो क्या हो जाएगा? 3। ऐसे आप लिखेंगे। 3 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। 4 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। 5 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। और 6 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। समझ में आया? ये आपका क्या है? रिलेशन। ध्यान देना, तो हमको रिलेशन के कितने युग्म प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6, हमको 6 युग्म प्राप्त हुए। हमेशा ध्यान देना, जो युग्म होता है उसी को हम रिलेशन को हमेशा 2 अवयवों के युग्म से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम चलते हैं, क्या देखते हैं क्या ये स्वतुल्य है। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान देना स्वतुल्य के लिए देखिए 1 कामा 2, क्या लिखेंगे? 1 कामा 2। ध्यान देना, इसमें थोड़ा इसमें समझना। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सही है, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर समझ कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे। इसमें देखिए 1 कामा 1 है, तो 1 कामा 2 बिलोंग कैपिटल आर में तो है, लेकिन 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग आर, मतलब जो स्वतुल्य में होता है वो इसमें नहीं है। तो 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग आर, इसका मतलब ए बिलोंग कैपिटल ए का भी सदस्य है। अतः अतः यह जो है स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया? स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य में क्या होता है? यक्ष कामा यक्ष होता है। इसका मतलब कि अगर एक है तो एक ही रहेगा, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, यही संख्या रहती है। अब इसके बाद जब हम दूसरा पॉइंट चलेंगे, दूसरे पे संक्रामक के लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें लिखेंगे 2 कामा 3 बिलोंग आर
तथा बिलोंग आर ये सदस्य है, ध्यान देना। इम्प्लाइज दैट 2, 3 हो गया, तो 3, 2, ध्यान देना, 3, 2, ध्यान देना। अब 3, 2 क्या इसमें है? 3, 2 क्या इसमें है? नहीं है, ध्यान देना। तो 3, 2 डज नॉट बिलोंग आर, समझ में आया? अतः जो ए भी क्या है, यह जो है सममित संबंध नहीं है, समझ में आया? सममित संबंध नहीं है। अब इसमें जो रिलेशन में है, रिलेशन में कोई 2 बिंदु उठा लीजिए, कोई भी 2 बिंदु जो आप कहिए, हम उठा लेते हैं, इसको उठा लीजिए ना, कोई भी 2 उठा लीजिए। अब इसमें क्या आएंगे संक्रामक के लिए, तो यहां पर लिखेंगे 4, 5 बिलोंग आर, तथा इसमें इसको उठा लीजिए 6, 8 बिलोंग आर, ये दोनों तो बिलोंग के सदस्य हैं, लेकिन अब इसमें देखिए x और y से संबंध है कि नहीं, तो यहां पर लिखेंगे 4, 8 बिलोंग, क्या इसमें कहीं 4, 8 है? नहीं है, तो 4, 8 डज नॉट बिलोंग आर, तो इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है, समझ में आया? संक्रामक संबंध नहीं है, तो ये हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अतः यह ना तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य और सम्मित तथा संक्रामक, या ना तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नहीं है, समझ में आया? या स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नहीं है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है, समझ में आया? तो इसीलिए आप इसको हमेशा ध्यान देना, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे।